Hi viewers, welcome you all here on the channel Hakuna Matata Kids Story Channel. Hakuna Matata आज आपके लिए लाया है एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसमें है एक घोड़ा और गधा। एक बार की बात है, एक किसान था, एक आदमी था, उसके पास बहुत सारी जगह थी, वो पहाड़ों में रहता था। उसके पास थी विंड मिल्स जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पीछे जो चक्की लग रही है हवा से चलने वाली। उसके पास बहुत बड़ा खेत था जिसमें विंड मिल्स लगी हुई थी, और उसके पास बहुत सारे बाग बगीचे भी थे अलग अलग तरह के, और वो अलग अलग तरह के काम भी किया करता था बहुत सारे। इसके लिए उस किसान के पास था एक घोड़ा जो कि हमारी स्टोरी में है मूर्ख, और एक हार्ड वर्किंग बहुत ही मेहनती वजन उठाने के लिए उसने रखा था गधा जो कि हमारी स्टोरी में है समझदार। यहाँ पे हमारा घोड़ा जो है मूर्ख और गधा जो है वो हमारा समझदार है। कैसे, चलो स्टोरी देखते हैं। तो वो किसान जो वो आदमी था वो घोड़े से बहुत प्यार करता था, और उतना ही प्यार वो गधे से भी करता था क्योंकि गधा उसके लिए बहुत मेहनत करता था। वो कहीं भी जाता उनको हमेशा साथ रखता था, कहीं भी आने जाने के लिए वो हमेशा साथ रहते थे तीनों। और वो आदमी उस घोड़े से बहुत प्यार करता था, घोड़ा भी उससे उतना ही प्यार करता था, उससे नाचता कूदता उछलता हुआ उससे मिलता था हमेशा। और इस तरह से वो दोनों में बहुत प्यार था। और जो वो आदमी था उसके लिए अलग अलग तरह के भोजन की प्रबंध भी करता था, अलग अलग तरह का चारा हरा उसको खिलाता था, वो उसे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और दूसरी तरफ जो हमारा गधा था, किसान उसको उतना प्यार नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो उसका ध्यान रखता था। लेकिन उस गधे को वो देता था बचा खुचा खाना जो बाकी बचा है, और उस बचे खुचे खाने में ही वो गधा था जो खुश था। एक बार की बात है, किसान कहीं जाने के लिए अपने घोड़े और गधे को तैयार करता है। उसका ये रूटीन था कि वो दूसरी जगहों पर दूसरे शहरों में सामान बेचने के लिए जाया करता था, और वो सारा वज़न डालता था अपने गधे पर। घोड़े पर वो कुछ भी रखना पसंद नहीं करता था। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद काम करते करते गधा हो गया बीमार। जब गधा बीमार पड़ गया तो उससे उतनी मेहनत नहीं हो सकती थी। फिर क्या हुआ, एक शाम वह आदमी गधे के पास आया और उसको खिलाने पिलाने के बाद बोला कि कल हमें कहीं चलना है। गधा इस बात को सुनकर के बड़ा हैरान हुआ कि इस बीमार हालत में भी ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो गधे ने बोला, मैं बीमार हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। लेकिन वो आदमी कहता कि तुम हमेशा दोनों मेरे साथ रहते हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, यहाँ तुम बीमार हो जाओगे और ज़्यादा, और तुम मेरे साथ चलोगे तो धीरे धीरे तुम स्वस्थ फील करोगे, ठीक फील करोगे। इतना कह करके वो किसान वहाँ से चला गया गधे को बोल करके कि कल जाना है। और अब गधा भी दूसरे दिन ठीक है, जाने के लिए रेडी हो गया, मरता क्या ना करता। ओके, अब हमेशा की तरह किसान आगे आगे और उसका प्यारा सुंदर घोड़ा उसके पीछे पीछे, और वज़न लिए चल रहा है। लास्ट में गधा, जिसके ऊपर रखा हुआ है वज़न नमक के बोरों का, नमक के बोरे लिए जा रहा है। वो दूसरे शहर में जा रहे हैं सप्लाई करने के लिए, और रास्ते में गधा जो है बीमार फील करने लग गया, बहुत वज़न था, उठाया नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। अब उसने घोड़े से बोला कि तू मेरी हेल्प कर दे, मेरा कुछ वज़न उठा ले, नहीं तो मैं नहीं चल सकता।
घोड़ा बोला, मैं इस काम के लिए नहीं बना, ये काम मेरा नहीं है, ड्यूटी करनी तेरा काम है, वजन उठाना तेरा काम है, मैं इसलिए नहीं बना। लेकिन जैसे ही घोड़े गधे की स्पीड धीरे हुई तो किसान उसके पास आया, उसने चेक किया तो गधा बुरे हाल था, वजन उठाया नहीं जा रहा। तो ऐसा देख करके किसान बोला कि अब तो थोड़ी ही दूर रह गया। सो वो इस तरीके से चलते गए। अब चलते चलते उनको रास्ते में एक पड़ी नदी, बड़ी सारी नदी। किसान आगे था और उसके पीछे गधा और घोड़ा, क्योंकि गधे से वज़न उठाया नहीं जा रहा था। वो नदी किनारे जाके लेट गया, सारा वज़न उसने नीचे फेंक दिया। अब जैसे उसने नीचे फेंका, किसान ने देखा कि गधे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, तो उसने सारा सामान बड़े नाखुशी से, बड़े दुखी होकर के घोड़े पर लाद दिया। वो सारा का सारा नमक के बोरे घोड़े पर लाद दिए। अब वो घोड़े पर जैसे ही लादे, घोड़े ने कभी वज़न उठाया नहीं था। अब जब उसने वज़न कभी नहीं उठाया तो वो कैसे चलता? नदी तो पार करनी थी। किसान ने नदी पहले पार की और जैसे ही उसने घोड़े को बुलाया नदी पार करने के लिए, घोड़े ने जैसे ही कदम रखा वो चला गया नदी के अंदर। वज़न ऊपर उसके, नदी में वो स्लिप हो रहा है, बार बार उसका पैर फिसल रहा है, नमक के बोरे का वज़न उसके ऊपर है। जैसे ही वो उठता वैसे फिर से फिसल जाता। उधर से पानी बहुत तेज़ चल रहा था, नमक के बोरे गीले होने लगे। नमक के बोरे जैसे जैसे गीले होते गए वो पानी में घुलने लग गया। और उधर से घोड़ा जोर लगाया जा रहा है, उधर से किसान डंडे से उसको जोर लगाया जा रहा है, बाहर खींच रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है बाहर निकलने के लिए, पुचकार रहा है। और नमक जो है इस तरीके से पानी में धीरे धीरे घुलता जा रहा है। और जैसे ही पानी में नमक आधा हुआ, घोड़े ने भी उधर से जोर लगा दिया और किसान ने भी जोर लगाया, तो घोड़ा निकल के बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, वो उसको दूसरे शहर में बेच करके आ गए। जैसे शाम को वो अपने घर पहुंचे, गधा एक कॉर्नर में पड़ा, एक कोने में पड़ा, क्योंकि बीमार था और वज़न भी उठाया था। घोड़ा उसके पास आया और घोड़ा उसके पास आकर के बोला, आज तुम्हारी वजह से मुझे वज़न उठाना पड़ा, अगर तुम वज़न सही उठा लेते तो मुझे वज़न नहीं उठाना पड़ता। लेकिन जब वो दोनों बातें कर रहे थे, किसान पीछे आके खड़ा हो गया, उनको पता नहीं लगा। तो घोड़ा बोला कि मुझे आज एक ट्रिक पता लगी है। और किसान उनके पास आया बीच में ही, तो वो चुप हो गया और किसान ने उनको खाना नाश्ता दिया, खाना पीना खिला करके, और फिर वहाँ से चला गया, छिप कर गए, बैठ गया उनकी बातें सुनने। तब घोड़ा बोलता है कि आज मुझे जब नदी में पार किया मैंने, तो मुझे एक उपाय सूझा। तुम ऐसे ही बेवकूफ़ हो जो इतना वज़न उठाते हो। जब मैं नदी इस तरीके से, जो घोड़ा बोला कि जब मैं नदी से निकला बाहर तो मेरा वज़न आधा था, इसका मतलब कि पानी में घुल गया जो भी वज़न था। और अब मैं यही ट्रिक हर रोज़ लागू करूँगा। इस पर गधा बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये ट्रिक काम आएगी, क्योंकि घोड़ा था मूर्ख और गधा था समझदार। और इस तरीके से समझदार गधे ने उसको समझाया, मूर्ख घोड़े को, कि ये ट्रिक मुझे नहीं लगता हर बार काम आएगी, तू ऐसा मत कर। और ये बात किसान उधर छुप करके सुन रहा था। अगले दिन जब ऐसा हुआ तो वो फिर से किसान उसको वहीं ले गया सबक सिखाने के लिए, क्योंकि घोड़ा उसको बहुत प्यारा था, लेकिन वो चालाकी कर रहा था, इसलिए उसको सबक सिखाना ज़रूरी था। अब किसान आगे आगे चला और गधा उसी जगह पे आकर के रुक गया, क्योंकि आज जो सामान रखा गया था वो थोड़ा था और सारा का सारा सामान रखा हुआ था घोड़े के ऊपर, क्योंकि उस आदमी को बहाना मिल गया कि गधा जो है वो बीमार है, तो आज वज़न
तुम्हें उठाना पड़ेगा, उसने घोड़े से कहा, और घोड़े ने भी वजन ले लिया। आज उसके ऊपर रखे हुए थे रुई के बोरे, और जैसे ही वो नदी में गया, घोड़े ने फिर ट्रिक अप्लाई की, फिसल गया जानबूझ के। जैसे ही वो नदी में फिसला, जा करके वो बहाने करने लगा नदी पार करने के, नदी से निकलने के, बहुत कोशिश करने लगा दिखाने के लिए सिर्फ किसान को और गधे को। लेकिन जितनी ज़्यादा देर वो पानी में बैठा रहा, उससे निकलने के लिए कोशिश करता रहा, वो रुई जो है वो पानी खींचती रही। किसान भी इस बात को समझ गया था, वो भी आज ज़्यादा जोर लगा के नहीं बोला। उसने कहा ठीक है, ये अपने आप निकलेगा। अब घोड़े को लगा कि मैंने उतना ही टाइम लगाया है जितना कल लगा था, सो अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। सो जैसे ही घोड़ा बाहर आया, उसके ऊपर जो वज़न था वो डबल हो गया। अरे ये क्या हुआ, आज मेरा वज़न कैसे बढ़ गया, आज क्या हो गया। तब किसान उस घोड़े को लेकर के वो रुई बेचने चला जाता है, लेकिन रुई गीली थी इसीलिए नहीं बिकी। फिर शाम को क्या हुआ, गधा अपने उसी कॉर्नर में लगा हुआ पड़ा है, और लेकिन खुश था क्योंकि उसे पता था कि आज घोड़े को सबक मिल गया उसकी करने का। और घोड़ा आया उसके पास, वही मूर्ख घोड़ा। तो जैसे ही घोड़ा उसके पास आता है, घोड़ा कहता है कि आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी ट्रिक काम नहीं आई, शायद तुमने सही बात की थी, लेकिन कल जब मैं बैठा तो मेरा वज़न तो हो गया था आधा जो मैंने उठाया था, आज पता नहीं क्या हुआ, आज वज़न डबल कैसे हो गया। जैसे मैं पानी से बाहर निकला उतने ही टाइम बाद तो वज़न मेरा डबल था, मर गया मैं उस वज़न को उठा करके। इस तरीके से ये हमारी एंडिंग होती है कहानी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। फॉर मोर अपडेट्स और नई नई कहानियाँ, ऐसी इंस्पिरेशन कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।